दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। अजी भाई बहन तेरा करे लाड़े और मंगला चरणा गाए। भाई बहन तेरा करे लाड़ और मंगला चरणा गाए। लाड़ तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जा। लाड़ तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जा। हो जाग मुसाफिर जाग अब तो गुरु शरण में लाग रे। जाग मुसाफिर जाग अब तो गुरु शरण में लाग। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जा। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर। हरि हरि बोल। तीजा सोया त्रिया सेज में गलबैयन में डार। तीजा सोया त्रिया सेज पे गलबैयन में डार। त्रिया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया का जाल। त्रिया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया का जाल। विवाह तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जा। विवाह तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जा। संत कहते हैं जागने का कोई बेला नहीं होता कि जागने के लिए बुढ़ापा में जागेंगे। जीव जागना चाहे तो अष्टावक्र मुनि की नाई माँ के गर्भ में जाग सकता है। जीव जागना चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद की नाई बचपन में भगवान के रास्ते चल सकता है। जीव जागना चाहे तो सबरी की तरह, विवेकानंद की तरह युवा अवस्था में भगवान के रास्ते चल सकते हैं। समर्थ रामदास पंडित कहा गुरु समर्थ को रामदास सावधान। शादी फेरे फिरते हुए भाग छुड़ा कर जान। घोड़े पे इसलिए बिठाया जाता है अंतिम अवसर है बेटा। घोड़े पे बिठा दिया भागना तो भाग जा, नहीं तो फिर घूमते रहोगे चक्कर खाते रहोगे। 7 चक्कर खा के घन चक्कर हो जाओगे। इसलिए भाग सके तो भाग। हरि हरि बोल। चौथा सोया बूढ़ा बनके। तीसरा बोला तीजा सोया त्रिया सेज पे गले बैहन में डाल। त्रिया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया का जाल। विवाह तेरा हो लिया अब जाग सके तो जाग। विवाह हो गया अब भी जाग जाओ भाई। चलो देख लिया कोई सार नहीं। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, संत ने कहा था कि समझदार व्यक्ति को शादी नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज आपका सत्संग सुना मैंने तो मेरे मन में आता कि शादी, आपने कहा समझदार व्यक्ति को शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में आता है क्या करूं। ये तो बोले भाई बापूजी बोलते हैं ये लड्डू चूने मक्खन दे। ये लड्डू चूने मक्खन दे मतलब चूने के हैं लड्डू, मक्खन जैसे लगते हैं। ये चूने, ये लड्डू चूने मक्खन दे। खावण मर जावण, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो संत ने कहा इसलिए तुम शादी करो, और शादी करने का एक फायदा है। कहा बोले 1 वर्ष के बाद ही पता चल जाता है कि शादी क्यों नहीं करना चाहिए था। हरि हरि। चौथा सोया बूढ़ा बनके कोन में खाट खलाए। चौथा सोया बूढ़ा बनके कोन में खाट खलाए। बुढ़ापा आ गया, सुबह का बचपन हंसते देखा तो फिर मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा रात को खत्म कहानी।
अब तो बुढ़ापा आ गया, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, कानों की आवाज भी कमजोर हो गई, सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, मुंह में दांत नहीं है, कुछ चबाया नहीं जाता। क्या करें, शरीर लाचार हो गया, मोहताज हो गया। घर वालों ने कोने में खाट डाल दी, मटके में पानी रख दिया, प्यास लगे तो पी लेना, थोड़ा खाने के लिए भी रख दिया, भूख लगे तो खा लेना, कोई खिला दे तो खा लेते हैं, कोई पिला दे तो पी लेते हैं। शरीर की दयनीय अवस्था हो जाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब तक शरीर में शक्ति है, शरीर में जान है, इंद्रियां सबल है, तब तक इन्हीं इंद्रियों की वासनाओं को त्याग करके इस वासना को उपासना में बदल दें, रूपांतरण हो जाए, जीते जी मृत्यु हो जाए, जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाए, मरने के बाद नहीं, जीते जी। इसलिए चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट खलाए, चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट खलाए, हलन चलन की शक्ति कोनी लीनी सेवा कराए, हलन चलन की शक्ति कोनी लीनी सेवा कराए। बुढ़ापा आ लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बुढ़ापा आ लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, ओ जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि शरण में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि शरण में लाग। बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। हे हरि हरि बोल। सोया शमशाने में लंबे पांव पसार, अंत में सोया शमशाने में लंबे पांव पसार। वो कहते कबीर सुनो भाई साधु बिना अगन में डार, कहते कबीर सुनो भाई साधु बिना अगन में डार। डाक तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, डाक तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, ओ जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग। बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। हरि हरि बोल। सदगुरु देव भगवान की जय। भगवान बुद्ध कथा कर रहे थे, सत्संग। तो कई लोग जो है ना सत्संग में आते तो आलस्य से बैठते हैं, उनको बोलते हैं सोता। जो आलस्य से बैठते हैं सोते हुए, उनको बोलते हैं सोता। शिव जी सत्संग कर रहे थे और पार्वती जी को झोंका आ गया, तो पार्वती जी को शिव जी ने श्राप दे दिया। सत्संग सोते सोते नहीं सुनना चाहिए, थोड़ा सा विवेक से। तो सो रहा था, एक खंबे का टेका लेकर के नींद आ गई उसको। दूसरा होता है सरोता, वो सत्संग भी चलते रहता है, तर्क वितर्क भी चलते रहते हैं। सरोता वो सुपारी काटते ना। और तीसरा होता है श्रोता, तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। तीसरे में दो प्रकार के, एक तो इधर से सुनता और इधर से
निकालता है। और एक होता है वास्तव में श्रोता, वो सुनता दोनों तरफ से, भीतर गहरा उतारता है, बाहर नहीं निकालता। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, दोनों की एक सी ही आकृति, एक सी धातु की लग रही थी और वजन भी एक सा, कीमत अलग अलग। शर्त ये थी कि जो इसकी सही खूबी बता दे वो फ्री में ले जाए, एक मूर्ति के साथ एक फ्री में ले जाए। कई आए, बता नहीं पाए। कोई कहता भाई ये सोने की होगी, ये पीतल की होगी। बोले नहीं, दोनों समान धातु की है। एक की कीमत 5,000 रुपया, दूसरी की है 5 लाख रुपया। तो एक सोने की एक पीतल की भी नहीं है, दोनों एक समान धातु की। फिर फर्क क्या है? फिर एक संत निकले, उन्होंने एक धागा लिया और मूर्ति के कान में डाल दिया। वो धागा इधर से डाला, इधर से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, वो नीचे अंदर चला गया। संत ने कहा जिस मूर्ति में धागा इधर से इधर निकल गया उसकी कीमत तो है 5,000 रुपया, लेकिन जिस मूर्ति में से भीतर चला गया धागा उसकी कीमत है 5 लाख रुपया। अर्थात जो भीतर जाए उसकी कीमत है। हाँ, सत्संग में आए हो, सुने, इसकी भी कीमत है, लेकिन उसकी ज्यादा कीमत है। तो एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, तीसरे होते हैं श्रोता। उसमें भी 2 प्रकार के। तो हमें वो अंतिम वाला बनना कि भीतर उतारे। तो भगवान बुद्ध कथा कर रहे थे, एक आदमी सो रहा था, तो भगवान बुद्ध ने जोर से कहा, ए भाई आप सोते हो क्या? नहीं भगवान, नहीं, सत्संग सुन रहे हैं। हाँ तो सीधे बैठिए, जरा कमर सीधी करिए, आप भी करिए ना। ऐसे बैठे हैं, यूं बैठे हैं, थोड़ा सीधे हो जाइए। वो सीधे बैठ गया। फिर भगवान ने सत्संग शुरू किया। ए राहुल, सीधा चलिए। राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था। क्या सोचते हो? सोच रहा था मेरे पिता राजकुमार थे, बिहार राज सम्राट थे, मैं भी राजकुमार होता, मुझे भी आज क्या होता। ऐसे भिक्षुक तो बन गया था, लेकिन पुराने संस्कार थे तो वो सोच रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, सीधे मार्ग चलो, एक लक्ष्य रखो, या तो संसार के सभी भोग पदार्थों को भोगो या इनका परित्याग करो। भोगने के लिए प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और जरूरी नहीं कि वो चीज सब तुमको प्राप्त हो जाए। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, समय चाहिए, संघर्ष चाहिए। और दूसरा रास्ता है कि इनकी इच्छाओं का ही परित्याग कर देना। तो इच्छाओं के परित्याग करने में ही सहूलियत है। इनकी असारता को जान ले, और जानने नहीं, मान भी ले और जान भी ले। हम कुछ चीजों को जानते हैं और मानते हैं, और कुछ चीजों को हम मानते तो जरूर हैं लेकिन जानते नहीं। तो जानने के लिए या तो हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं, तो पूरी प्रकृति हमें सबक सिखा रही है। ये वृक्ष भी यही सिखा रहे हैं। अभी इसमें बोर आई है, थोड़े दिन बाद आम लगेंगे, थोड़े दिन बाद पत्ते भी झड़ जाएंगे। जीवन भी ऐसा है, सब दिन होए ना एक समाना, कभी धूप कभी छांव। ये शरीर भी हमें सदा बदल रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है, ये भी हमें सीख देता है। ये सृष्टि में चारों तरफ विवेक की दृष्टि से देखो तो हमें सब कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है। कुछ भी स्थिर नहीं है। इस स्थिर है तो एक साक्षी, एक दृष्टा जो इन सबको देख रहा है, जो भूत को देखता है, जो वर्तमान को देखता है, जो भविष्य को भी जानता है। वो अबदल आत्मा है, वो शाश्वत है, वो नहीं बदलता। उसमें स्थिरता हो, बाकी तो सब बदल रहा है। इसको हम जाने ही, माने ही नहीं, इसको जाने। तो इस भाव से हम इसको जान सकते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि सांप काटता है
तो आदमी मर भी जाता है। इस बात को मानते भी हैं और इस बात को मान के हमने स्वीकार कर लिया है, इसको जानने का प्रयास नहीं करते। सांप कैसा काटता है और क्या होता है ये जानने का प्रयास किया है कभी किसी ने? इच्छा है किसी की? नहीं। ये विश्वास हो गया है कि सर्प काटने से व्यक्ति कैसा हो जाता है, उसको हमने देखा है। तो ऐसे ही प्रकृति में घटनाएं घट रही है। तो जो चीजों से कुछ सार नहीं, उसकी तरफ बार बार मन। तो राहुल, या तो इन इच्छाओं का त्याग कर दो। त्याग करना हमारे हाथ में है। त्यागत शांति निरंतम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अपना जो कुछ भी प्राप्त है उसमें, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जो कुछ में है उसमें संतोष करें, पुरुषार्थ करें। और ये सब कुछ मिला उसमें सत्य बुद्धि ना रखें। सत्य बुद्धि परमात्मा में रखें, गुरु के ज्ञान में रखें, वो शाश्वत है। ऐसा भगवान बुद्ध समझा रहे थे। फिर देखा वो व्यक्ति फिर सो रहा है। ओ भाई, हे भाई, फिर सो रहे हो क्या? अरे भाई उठाओ इनको। जैसे इनको उठाया, उठा दिया। भाई उठिए, उठिए, सीधा बैठा, सीधे बैठ गए। फिर भगवान कह रहे थे कि भाई सारे पृथ्वी का राज्य का सुख भोग करो या त्याग करो। सारे पृथ्वी का सुख भोग करने में हम पराधीन हैं, स्वाधीन नहीं हैं। कैसे? जैसे एक राजकुमारी को कहीं गई थी तो पैर में कांटा चुभ गया, खून निकल गया। इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने देखा कि मेरी पुत्री के पैर में कांटा चुभ गया। राजा ने हुक्म फरमान किया कि मंत्री जी, सारी धरती को चमड़े से ढकवा दिया जाए, कहीं कांटा भी ना मिले। मंत्री समझदार था। मंत्री ने कहा कि महाराज, सारी धरती को चमड़े से ढकवा देंगे तो बारिश आएगी तो बदबू ही बदबू, वैसे ही बदबू ही बदबू फैल जाएगी, हवामान खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। सारी धरती को ढकने की क्या जरूरत है? धरती को उतना ही ढकना ना जितना उसका पैर। तो उसके पैर में जूती पहना देते हैं, वो जहां पैर रखेगी चप्पल वाले, वो ढकी मिलेगी धरती। तो युक्ति से मुक्ति है। ऐसे ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। वो भगवान बुद्ध ने देखा वो व्यक्ति फिर सो रहा है। अब तीसरी बार भगवान ने उस व्यक्ति को सो रहे हो ऐसा नहीं बोला। ए भाई, जिंदे होगा? बोले नहीं भगवान। जिंदे हो? बोले नहीं भगवान। बोले अब सही बोला है तीसरी बार। जो सत्संग में सोता है वो क्या है? जीते जी मृत है। सजागता से अगर मां के गर्भ में भी सत्संग सुनते हैं तो प्रहलाद, अष्टावक्र, अभिमन्यु, ये संस्कार गर्भ में भी बच्चा जागता है, चेतना उसकी। मूर्छा हो गई तो बिन सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो हम सबको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हुई। सदगुरु की प्राप्ति हुई तो हम अपनी श्रद्धा, अपनी प्रीति, अपनी साधना को बढ़ाएं। हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएंगे तो हमें लाभ होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु पे आप श्रद्धा करके गुरु पे एहसान नहीं करते हो। गुरु जी की सेवा करके आप गुरु जी पे एहसान नहीं करते हो। गुरु जी को हमारी सेवा की, हमारी श्रद्धा की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उन पे श्रद्धा करते 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 श्रद्धावान होते हैं। तो भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस ज्ञान को हम उपलब्ध हो जाते हैं। हम अपने आप को जैसे जैसे मिटाते जाते हैं, अपने जीव भाव को त्यों जो मिटाते जाएंगे, लेकिन मिटेगा कैसे? कि सदगुरु पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। उन पे श्रद्धा होगी तभी उनके वचनों पे भी विश्वास होगा, और उनके वचनों के अनुसार हम चलेंगे तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए बापू जी के सत्संग में सुना होगा आपने कि गुजराती में कहावत है। गुजराती बोलूं? गुजराती बोलूंगा, फिर थोड़ा हिंदी बोल दूंगा।
बोले चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी, मतलब चाय बिगड़ गई तो सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया। अरे चाय पत्ती ज्यादा डाल दी, चाय तो कड़वी कर दी, चाय बगड़ी तो सुबह मूड खराब हो गया। अब एक आदमी सुबह सुबह चाय पी रहा था और साथ में अखबार भी पढ़ रहा था। कई लोगों को नींद सुस्ती भगाने के लिए बेड टी पीते हैं, वो चाय पी रहा, जोर से चिल्लाए बंद 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 बंद, ऐ ससुरा आज से बंद। पत्नी दौड़ के आई क्योंकि बड़ी परेशान थी, शराब पीता था रोज, वो बच्चों को मारता था, पीटता था। तो उसने सोचा कि पति ने आज संकल्प कर लिया कि शराब पीना बंद। तो कहा जी कहा बंद, शराब पीना बंद का? अरे बोले नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। ये दूसरा बहुत गलत शरत लिखा शराब के बारे में। तो अपनी गलती सुधारी नहीं, अखबार को दोष दे रहा है। तो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। बापूजी के सत्संग में आ जा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो वो बापूजी का सत्संग पूरे देश को, पूरे समाज को चाहिए। रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापू की जरूरत सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। जेल में थोड़ी बापूजी की जगह, बापूजी की जगह तो साधक भक्तों के हृदय में है। इसलिए बापूजी कहते हैं दिल भर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना, दुनिया कहेगी तुम्हें पागल। अरे का हो, फुटवा अभी भी लगाए हो का? तो काहे नहीं लगाएंगे? किसका लगाएंगे? किसी ने कह दिया भाई साहब आपका बाया वाला कान दिखाई नहीं दे रहा, कटा हुआ, ओ कौआ ले गया, आप दौड़ पड़े कौए के पीछे। ऐसी किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बातों में आके अपना माला करना छोड़ दिया, सेवा छोड़ दिया, साधना छोड़ दिया, तो तुमने, तुम्हारा गुरु वो मीडिया वाला है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, जिसका कोई माई भाई नहीं है, ऐसा वो मीडिया वाला। और मीडिया वाला खबर कैसे बनाता? एक मीडिया वाले ने अपनी पत्नी से कहा देखो खबर कैसे बनाते हैं। अपनी पत्नी से कहा पड़ोस में जाके कह देना कि मेरे पति के पेट में से एक कौवे का पंख निकला है, और उससे ये भी कहना, किसी से कहना नहीं, तो इनकार आमंत्रण देता है। अब ये कहेगी तो वो जरूर किसी से कहेगी, बात पचती नहीं माइयों के पेट में वैसे भी, ये तो अभिशाप है। लेकिन ये अभिशाप आजकल झूठा होने लगा, पचाने भी लगे हैं, कुछ लोग पचा भी लेते हैं। तो वो उसको कहा मीडिया वाले ने पत्नी को, तो पत्नी गई पड़ोस में, अरे बोले किसी से कहना नहीं, हमारे पति के पेट में ना कल काला काला एक कौवे का पंख निकला है। तो उसके पेट में मानो दर्द हो गया। वो दूसरे मोहल्ले में गई, अरे बोले पता है तुमको, हमारी सहेली है ना सुमन, वो हमारी सहेली है सुमन, वो सुमन के पति के पेट में से सवेरे सवेरे काला काला कौवा निकला है। पंख भी नहीं था, पंख हो गया, पंख भी नहीं रहा, कौवा हो गया। अब तीसरे मोहल्ले में खबर पहुंच गया, अरे हमने सुना है वो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, वहां एक भाई रहता है, हमारी सहेली के सहेली का पति है, उसके पति के पेट में से जो है एक काला काला, एक नहीं 6 आधा दर्जन काले कौवे निकले। अब तो पूरे बेगूसराय में खबर फैल गई। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक भाई रहता है, उनके पेट में से पूरा 1 दर्जन काला काला कौवा निकला है। खबर में छप गई अखबार में। उसको कहा दे कि खबर छप गई, नाम भी छप गया मेरा और तेरा। इसको बोलते मीडिया। मीडिया को चाहिए पैसा, सच का झूठ, झूठ का सच, और कानून होता है अंधा। कानून कैसा होता है? उसकी आंख में पट्टी बंधी होती है ऐसी, अंदर से पहनते हैं वो कोट सफेद, पैंट और शर्ट सफेद पहनते हैं, ऊपर से पहनते काला कोट। इसका मतलब क्या होता है कि हम काले को सफेद करते हैं और सफेद को काला करते हैं, उसी का नाम वकील।
अधिवक्ता एक होगा वक्ता माने बोलने वाला, अधिवक्ता जो ज्यादा बक 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 करता है कोर्ट में उसको अधिवक्ता बोलते हैं। झूठ का सच, सच का झूठ। तो ये जो कानून व्यवस्था है इनका काम ही ऐसा है। फिर भी दिलबर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हैं तो लगातार बने रहना, लगातार बने रहना। और यहाँ जो आए वो सब लगातार वाले हैं, VIP नहीं है। 5 प्रकार, चार प्रकार के लोग होते हैं। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। हम भी आश्रम में रहते इधर उधर, हम भी जाते हैं, हमें पता है। 1 2 3 4, अब 4 से 3 तक आऊं कि 1 से 4 तक जाऊं? बोलिए, उल्टी गिनती गिनो कि सीधी? हैं? उल्टी गिनते हैं। उल्टे लोगों के लिए उल्टी गिनती गिनना चाहिए। उल्टी गिनती में 4 नंबर का, चौथा नंबर का साधक कैसा होता है कि गुरु जी का बहुत नाम है, बहुत नाम है, अरे चलो हम भी दीक्षा ले लेते हैं, बहुत अच्छा है, भगवान ने पैसा दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो चलो हम जुड़ जाते हैं सेवा कार्य में, थोड़ा बहुत पैसा लगा देंगे, नाम होगा। कई लोग होते हैं ना, नाम चाहते हैं, दान देंगे, 51 रुपया देंगे, बोले पर्ची काट दो। एक पंखा लटकाएंगे घूमता हुआ, तो बोले लिख दीजिए हमारे जो है ना दादी अम्मा मर गई है, उनका नाम लिख दीजिए। अरे पहले मर गई, अब तू पंखे में काहे लटका के घुमाते उसको? नाम लिख के घुमाता रहेगा उसको। मर गए, मर गए। हम बोले 1000 रुपया दे रहे हैं, हमारा ठाकुर जी के सामने मार्बल का पत्थर लगा देना, उसमें स्मृति चिन्ह लिखा देना, एक पत्थर उसमें भी नाम लिखा देना। तो सेवा, सेवक फल मांगे नहीं करे सेवा, दिन रात कहे कबीरता दास पर फिर काल करे नहीं घात। तो सेवा करी थी मीराबाई ने, सेवा करी थी सबरी ने। जिसने भी सेवा करी उसका कल्याण हो गया। यमदूत काल करे नहीं घात, काल से परे अकाल में मिल गए, वो उस अकाल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। सेवा की ये महिमा है। सेवा अहंकार विसर्जित करने के लिए है, सेवा अंतःकरण शुद्ध करने के लिए है। सेवा से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो गुरु का ज्ञान हृदय में टिकेगा। ऐसे ही कि हमें गंगा जल भरना है, पात्र गंदा है तो पहले पात्र को मांजिए, धोइए, फिर उसमें स्वच्छ जल को भरिए। अब आपके सामने कोई भिखारी आए, भिक्षा पात्र, और आप बढ़िया केसर वाली खीर बना के रखो, काजू बादाम पिस्ता सब डाला हो उसमें, भिखारी आके बोले भिक्षाम देहि, और उस भिक्षा पात्र में कीचड़ भरा हो, तो आपका मन होगा? ऐसे ही सदगुरु जो देना चाहते हैं वो पाने के लिए थोड़ी सेवा, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। तो गुरु का ज्ञान मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब खुद ही तुम कमरे में बैठे हो और खिड़की बंद करे बैठे हो, तो कौन दरवाजा कौन खोलेगा? थोड़ा द्वार से खिड़की को हटाइए, दरवाजा खोलिए, सूर्य की किरणों को आने दीजिए अभी यहीं। यस, आप खुद प्रकाश में आ जाइए। तो ऐसे चौथे नंबर के वो लोग होते हैं VVIP, वो अभी यहां नहीं आए, सत्संग में वो नहीं आए आज। और कभी बापू जी बेगूसराय आएंगे तो सबसे पहले कॉलर ऊंची खड़े हुए, बढ़िया वाइट कपड़ा इस्त्री किया हुआ, आयरन किया हुआ, इधर आयरन बोलते हैं प्रेस को, आयरन किया हुआ, और आप उनको पहचानते भी नहीं। ऐसे भी लोग कई तो होंगे जिनको पहचानते हो, कई लोग जिनको पहचानते भी नहीं। आप पूछेंगे भाई साहब आप कहाँ, बेगूसराय में रहते हो क्या? हाँ बेगूसराय में रहते हैं, वो फलाने मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो सत्संग होता है, यहाँ होता है क्या? होता है सत्संग? होता था, बंद हो गया। हो रहा है? कहाँ होता है? राम मंदिर। बहुत अच्छी बात है, हो रहा है, होते रहना चाहिए सत्संग हर रविवार को। आते हैं? कौन कौन आता है? हाथ ऊंचा करिए जरा। ओ बहुत कम लोग आते हैं। सारे साधक है ना? हाँ, जिसने दीक्षा ली हाथ ऊंचा करिए जरा। और सभी साधक है, फिर क्यों नहीं जाते हो भाई? ऑफिस के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चे के लिए टाइम है, रिश्तेदारों के लिए टाइम है, शादी और पार्टियों में जाने के लिए टाइम है।
सत्संग में थोड़ा काम हो गया, थोड़ा हम बिजी रहते हैं आजकल, टाइम नहीं मिल पाता है ना। आप किसको महत्व